जैसे दिया हुआ है 2 की घाते 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसके इकाई का अंक कितना आया 2। या 2 की घाते 7 का पूछ रहा होता तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया 8। ये अभी छोटी घातें हैं। जैसे बड़ी घात दी हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए संख्या लिखिए x की पावर n या x की पावर a, तो करते हैं कि घात में 4 से भाग देते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उसे ही घात की तरह लिख देते हैं, उसे ही घात में या पावर में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन होता है 2 की घातें 17 का मान बताइए कितना होगा इकाई का अंक, या इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो ये लिखा है 2 की घातें 17। अब 17 को 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 भागे 17, 4 चौको 16, शेषफल बचा हमारा 1। अब शेषफल हमारा 1 बचा है तो इसको लिख देंगे 2 की घातें 1 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से घात से इकाई का अंक निकाल लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर 15 लिखा होता तो 15 में 4 से भाग देते, हमारा आता 4 एकम 4, 4 तियां 12। 4 से 15 में भाग देते तो 4 तियां 12 और 3 शेषफल बचता। जो शेषफल बचता है उसी को पावर में लगा देते हैं। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को कह सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ये होता है 3 3 9, 9 तियां 27। तो इकाई का अंक हमारा आ जाता 27। अब बात करते हैं कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो इसलिए देते हैं क्योंकि 2 की पावर 1 बराबर होता है 2, 2 की पावर 2 बराबर होता है 4, 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 और 2 की पावर 4 बराबर होता है 16। अब 2 की पावर को 5 जैसे ही करते हैं तो 16 दूनी होता है 32। ये देखिए 2 की पावर 1 बराबर भी 2 आ रहा था और यहाँ पे 5 में भी 2 आ रहा है, और 2 की पावर 6 बराबर हो जाएगा 64। तो जो 2 की पावर 2 में मान आ रहा है इकाई का अंक वही हमारा 6 में आ रहा है। तो पावर 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16। यहाँ से फिर से लिखेंगे 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 6 बराबर 64, 2 की पावर 7 बराबर 128 और 2 की पावर 8 बराबर 256। तो जो पावर 1 में आ रहा है वही पावर 5 में इकाई का अंक आ रहा है, जो पावर 2 में आ रहा है वही पावर 6 में आ रहा है, जो इकाई का अंक पावर 3 में आ रहा है वही पावर 7 में आ रहा है, और जो इकाई का अंक पावर 4 में आ रहा है वही हमारा पावर 8 में आ रहा है। इसलिए 4 की घात के बाद जब रिपीट होती हैं चीज़ें तो इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इकाई के अंक को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर दिया हो कोई चीज़ फिर उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 14 गुणे 15 गुणे 7 गुणे 3 का इकाई का अंक निकालना है, का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके इकाई वाले अंक सारे नोट करते हैं। 4, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 7 और यहाँ से आया 3। 4 पंचे 20 होता है और 7 तियां 21 होता है। इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 1 है। 1 और 0 गुणा कराएंगे तो हमारा इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं 12 गुणे 14 गुणे 16। इसके इकाई अंक 2 है, इसका 4 है और इसका इकाई अंक 6 है। तो 4 दूनी 8 और गुणे 6,
8 छंग 48, इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 8। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 256 गुणे 113 गुणे 295 सॉरी। तो इसके इकाई का अंक निकालना है। तो इसके इकाई का अंक 6 है, इसका इकाई का अंक 3 है और इसके इकाई का अंक 5 है। 6 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 होता है, इकाई का अंक 0 आ गया। या इसमें इकाई का अंक 8 है और यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो 8 पंचे 40, यहाँ से भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इस तरह से इकाई का अंक हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात की जाए पावर में अगर कोई नंबर्स लिखे हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। अब देखिए घात इनकी जो 4 से बड़ी नहीं है तो इसमें घात में 4 से भाग नहीं देंगे। तो इस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, और इसका मतलब वो 5 गुणे 5 बराबर 25, और इसका आंसर आया 7 एकम 7, 7 की पावर 1 बराबर 7। अब इसका इकाई अंक 8 है, इसके इकाई अंक 4 है, इसके इकाई अंक 5 है और इसका 7, 5 चौको 20 हो गया, यहाँ से 7 हो गया और यहाँ से 8। तो यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 0 और यहाँ से आ गया 7। किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पे भी 0 हो तो उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना हो जाता है 0। तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 0। एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 7। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, 4 की पावर 1 का मतलब 4 और 7 की पावर 6 लिखा है तो 6 को 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2, ये हो जाएगा 7 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 7 है तो 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा 3 की पावर 3। इसका यूनिट डिजिट आया 5 को 20 और इसका हो जाएगा 7 7 49, 3 त्रिका 9 9 तियाँ 27, यहाँ से 9 है, यहाँ से 7 है और यहाँ से 0 है, 0 गुणे 9 गुणे 7, फिर से 0 आ गया तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। इस तरह से दिए हुए नंबर्स में इकाई का अंक हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है 205 की पावर 1997 गुणे 504 की पावर 1999, इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए पावर कितनी बड़ी हो 4 से भाग देते हैं, 4 से करेंगे तो 4 चौको 16, यहाँ से बचा 3, 4 9 36, फिर बचा 3, यहाँ से आया 7, 4 9 36, शेष बचा हमारा 1। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 205 की पावर 1 और 504 की पावर हो जाएगी 1999 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 3, 4 9 36, 3, 4 9 36, 3 से बचेगा, पावर हो जाएगी 3। अब इकाई का अंक निकालना है तो इकाई के अंक में 5 की पावर 1 लिखा है और इसमें इकाई के अंक में 4 की पावर 3 लिखा है। 5 का 5 हो जाएगा और 4 चौको 16, 16 चौको 64, लास्ट में आया 4, यहाँ आया 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 बराबर 20 या इकाई का अंक हो जाएगा इसका 0। कुछ अंकों के मान फिक्स होते हैं, जैसे 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16। 4 के बाद ये यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं। 3 का 3 होता है, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27 और 3 की पावर 4 बराबर 81। 4 के आगे जैसे ही पावर बढ़ती है तो ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। 4 की पावर 1 का मान होता है 4 और 4 की पावर 2 का मान होता है 16, 4 की पावर 3 बराबर होता है 64 और 4 की पावर 4 बराबर होता है 64 चौको 4 चौको 16, 1
4 छंग 24 और 1 25, 256। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर पावर 1 है और पावर 3 है तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आ रहा है, और अगर पावर 2 है या पावर 4 है तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब कि पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आता है 4 में, और अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है। तो 4 की पावर कितनी बढ़े, मान लीजिए 404 की पावर 2336 लिखा हुआ है, ये हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इवन नंबर में डिजिट यूनिट डिजिट कितना आता है, हमेशा 6 आता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। बाकी अगर हम इससे 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, और अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 16 लिखा हुआ है, तो 16 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में 4 लगा देते हैं। रिमाइंडर अगर 0 हो तो पावर 4 लगाएंगे, और पावर 4 का मतलब होता है 256, और 256 से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे भी कितना आ रहा था, इवन नंबर था तब भी कितना आ रहा था, 6। इसी तरह अगर 5 को देखें, अगर 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 3 बराबर 125, और 5 की पावर 4 बराबर 625। तो यहाँ पे 5 की पावर इवन हो ऑड हो कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 में हमेशा 5 आता है। 6 की बात करें तो 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 36, 6 की पावर 3 बराबर 216। इसी तरह से 6 में भी है कि 6 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, तो 6 अगर यूनिट डिजिट में है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। 8 की बात की जाए तो 8 कम 8, 8 की पावर 2 बराबर 8 64, 8 की पावर 3 बराबर 64 गुणे 8, 8 चौको 32, 3 8 छंग 48, 3 51, 512, 512, और 8 की पावर 4 बराबर 512 की पावर 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 1 9, 8 पंचे 40, 4096। इसमें भी 4 के बाद डिजिट्स रिपीट होंगे। अब बात की जाए 9 की, तो 9 के लिए क्या होगा, 9 की पावर 1 बराबर 9, 9 की पावर 2 बराबर 81, 9 की पावर 3 बराबर 243, सॉरी यहाँ पे 243 नहीं होगा, 9 की पावर 3 बराबर होगा 81 गुणे 9, 9 एक कम 9, 9 8 72, 729, और 9 की पावर 4 बराबर 729 गुणे 9 करेंगे तो 9 नहीं 81, 8 9 दूनी 18, 8 26 2, 9 सत्ते 63, 63 2 65, 6561। मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें भी इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है तो 9 आ रहा है, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर 9 की पावर क्या है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा, हमारा 9, और अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा आ रहा है 1। तो ये 9 की कंडीशन है कि 9 की कंडीशन में अगर पावर में यूनिट डिजिट है, पावर में अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरा हमेशा 9 आता है। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे दिया रहता है 909 की पावर 403। अब 403 को 4 से भाग देंगे तो 100 बार चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 909 की पावर 3 लगाएंगे, कितना आएगा, 9 की पावर 3। यूनिट डिजिट निकालने के लिए 9 नहीं है 81, 81 नहीं है 729, यूनिट डिजिट कितना आया, 9। अगर डायरेक्ट लगाना होता तो हमारा नंबर कैसा है, ऑड है नंबर, और ऑड नंबर जब ऑड नंबर होता है तो हमारी कंडीशन कितनी आती है, ऑड में मेरा हमेशा 9 आता है। इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम लोग ट्रिक है, इनको याद करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 5 की पावर 106 गुणे 6 की पावर 36 गुणे 4 की पावर 20 गुणे 9 की पावर 13, इसके इकाई का अंक कितना होगा। तो 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 आता है, 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो 6 आता है, और ऑड नंबर है तो 4 आता है। तो 20 हमारा इवन नंबर है,
और 9 की पावर 13, मतलब 13 कैसा है, ऑड नंबर है, तो 9 की पावर 1 बराबर 9, ये आ जाएगा। 6 6 36, 6 और 5 9 45, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 6 आया, 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30। यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 0। एक कंडीशन और है कि अगर एक 5 मिल जाए और एक 2 मिल जाए, अगर मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी 5 और 2 का एक पेयर मिल जाए तो 5 2 जो होता है 10, इससे हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा। इसकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे